बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर रवि यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक सीखा था, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एटसेट्रा। And today we are discuss about exercise 1.1, and for example question number 1, simplified and expressed in term of iota y means हमने उन स्टैंडर्ड फॉर्म में से कुछ टर्म्स हमारे पास दी होंगी, उनको एक्सप्रेस करना है iota y की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं और सीखते हैं कि क्वेश्चन 1 जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -3, किस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं iota की फॉर्म में, मींस iota y की फॉर्म में। तो आयोटा वाई भी एक आपके पास, आप जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि रिवाइज कर देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जो कि प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इधर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आज हमने सीखना है कि हमारे पास एनी टर्म्स, कोई भी टर्म आ जाए, हम उसको आयोटा वाई की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो आपको जानते हैं कि जो एक्स वाली टर्म है वो होती है रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ वाली टर्म होगी वो इमेजिनरी पार्ट। तो हमने इसी इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म में एक्सप्रेस करना है एनी नंबर को। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -3, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे आयोटा वाई की फॉर्म में। तो मूव करते हैं। तो आप जानते हैं जब आप थोड़े छोटे थे, फॉर एग्जांपल 9th क्लास में थे, तो आपने क्या सीखा था, आपने ये फार्मूला एक सीखा था, 3 डॉट के साथ मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये है रेडिकल की प्रॉपर्टी है, मीन्स के रूट की प्रॉपर्टीज में भी आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि मैंने -3 को ब्रेक करके यूँ लिख दिया, 3 1 3 माइनस को सेपरेट कर दिया। अब मैं सेम प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। अब मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3। ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने ये स्टेप कर दिया। अब आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपके पास इक्वल होता है आयोटा के, वो मेंशन कर दें सर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू आयोटा। अब जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 है वहाँ पे आप आयोटा रिप्लेस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3। यहाँ आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और फिर आयोटा। तो बेटा ये आपके पास आयोटा वाई की फॉर्म बन गई। तो बस इसमें ये एक्सप्रेस करना था कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो जाए, आपने उसको आयोटा के साथ में मींस इमेजिनरी पार्ट आपने उसको बनाना है, एक्सप्रेस कर देना आयोटा वाई की फॉर्म में। तो ये पहला पार्ट था, मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास सेम कोई नंबर है, ठीक है, 6 इंटू स्क्वायर रूट -4। इस नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे आयोटा वाई की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मैंने इधर बताई है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाऊंगा, पहले इसको ब्रेक करूंगा 1 के साथ। तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखिए इसको ब्रेक करूंगा, वो प्रॉपर्टी दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आप भी साथ साथ लिखें, ताकि जितनी दफ़ा लिखेंगे उतनी दफ़ा आपको जो है ना ये रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा ये फार्मूला। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा और आगे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इस पर अच्छी सी ग्रिप बनाएं ताकि ये आइंदा हम क्वेश्चन करें तो ये मैं भूले ना। मूव करते हैं आगे। 6, आप देखिए इधर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। डॉट लगा लें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस लिखेंगे उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है रियल नंबर्स में। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेम वो यूज करेंगे, वो आयोटा के इक्वल होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आप सब जानते हैं वो 2 होगा, तो इसकी का 2 आ जाएगा और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। आप लिखेंगे 6 इंटू आयोटा इंटू 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा और ये साथ आयोटा आ गया। ठीक हो गया। आयोटा को पहले लिख लेंगे या बाद में लिखने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा 12 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमने एक्सप्रेस कर दिया एनी नंबर को।
मीन्स हमारे पास नंबर है 6 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 4 को एक्सप्रेस कर दिया अयोटा वाई की फॉर्म में, मीन्स अयोटा वाली फॉर्म बना दी, इमेजिनरी पार्ट बना दिया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी देखें कोई नंबर आएगा हमारे पास, मीन्स -4/9 का स्क्वायर रूट है ये। तो इसको भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक और प्रॉपर्टी आपने सीखी थी जब आप छोटे थे, तो वो प्रॉपर्टी में लिखने लगा, गौर कीजिएगा, आपको उम्मीद है याद आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो आप इसको लिखते होते थे कि स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, मीन्स दो नंबर का स्क्वायर रूट है और डिवाइड की फॉर्म में हमने इनको सेपरेट कर दिया। ये प्रॉपर्टी भी आपने सीखी हुई है। सेम हम इधर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कर दें, आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। आप जानते हैं 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन दोनों के स्क्वायर की जगह हम वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा था, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3 था, इसको हमने ब्रेक करके लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम ब्रेक करेंगे, फिर हम ये प्रॉपर्टी की तरफ प्रॉपर्टी बल्कि हमने लिख ली है, फिर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको ब्रेक कर दें लाइक दिस, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ गया। क्लियर हो गया। अब वही प्रॉपर्टी मींस ये वाली इधर यूज करें, एक दफा इधर भी लिख लें ताकि आप बार बार इसे लिखें और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, इस प्रॉपर्टी को यूज करने लगो नोमिनेटर में, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 आप तो जानते हैं वो योटा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 होता है। बस ये वैल्यूज रिप्लेस करें और आंसर आपका आ गया। तो ये आपके पास आएगा अयोटा 2/9। तो ये आपके पास आंसर था पार्ट 3 का। अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 देखेंगे हम, अभी लिखते हैं पार्ट 4, 5 और 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -20। सेम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ब्रेक करूंगा मैं, माइनस एज इट इज आप लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 20। अब वो प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे जो पहले मैंने लिखी थी, इधर दोबारा लिख लेते हैं। कौन सी? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी। आप इधर ए की जगह पे -1 और बी की जगह पे 20, आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 आप सब जानते हैं वो अयोटा के इक्वल है, उसके जगह पे तो एज इट इज अयोटा आ गया। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, 5 4 जा 20, मींस हम जब ब्रेक करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4। दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगाएं तो आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसकी जगह पे तो 2 आ जाएगा। 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज रहेगा आपके पास। तो इसी तरह आपके पास मजीद इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2, ये आ गया। अब इनको थोड़ा सा कंबाइन करके लिख लें एक साथ, तो आपके पास आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये साथ अयोटा। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास अयोटा वाई की फॉर्म बन गई, मींस इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो सेम एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में भी करेंगे। तो करते हैं आगे, तो आपके पास आ जाएगा -4 एज इट इज, माइनस भी एज इट इज। अब देखिए -16 है ना, तो ब्रेक करेंगे -1 इंटू 16, तो आपके पास आ जाएगा ये। अब सेम प्रॉपर्टी जो पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा से वो यूज करेंगे। 3 डॉट करके आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सेम प्रॉपर्टी हम इस स्क्वायर रूट वाले टर्म्स के ऊपर लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 60। ठीक हो गया। अब आप देखें 4 तो एज इट इज आ गया, माइनस भी एज इट इज आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपके पास आ जाएगा अयोटा, उसकी जगह पे आप अयोटा रिप्लेस करें, आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अयोटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 60। क्लियर हो गया। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है अयोटा वाई की फॉर्म में। अब स्क्वायर रूट ऑफ 60 किसके इक्वल होता है, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह ब्रेक करेंगे, किस तरह ब्रेक करेंगे, नहीं बस इतना कट कर लगा ना, बंद कर। स्क्वायर रूट ऑफ 60 को आप लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 4। आप लिख सकते हैं 4 माइनस अयोटा इनटू
15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 जा 60 होता है। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। वो यूज करके देखें, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसी जगह पे 2 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 एज इट इज रहेगा। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर बनेगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 15 इंटू 2। एक बार तरतीब से लिख रहे हैं जरा, 4 माइनस 2 आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 15। सॉरी आयोटा को बाद में लिखने तो ज्यादा बेहतर है, ये इधर आ गया। तो बेटा ये आपके पास एक्सप्रेस हो गया अयोटा वाई की फॉर्म में, हालांकि क्वेश्चन में अयोटा नहीं था तो एक्सप्रेस कर दिया अयोटा की फॉर्म में इसको। मींस आपके पास ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ। इसमें भी सेम यही वर्क करना है हमने। हम दो टर्म्स आ गई, एक स्क्वायर रूट ऑफ -8 और दूसरी स्क्वायर रूट ऑफ -2। इसको ब्रेक करके लिखेंगे और हम एक्सप्रेस करेंगे अयोटा वाई की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेप बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सेम प्रॉपर्टी यूज करें इसके ऊपर भी और इधर भी, दोनों रेडिकल्स के ऊपर करें, दोनों स्क्वायर रूट के ऊपर ओपन करें जरा इसको। आपके पास आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 और यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास टर्म्स बन गई। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो योटा होता है, आप पहले से जानते हैं, इसकी आप योटा रिप्लेस कर दें और स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 2 8, तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2 और आगे आपके पास फिर से स्क्वायर रूट ऑफ -1 योटा की इक्वल आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो एज इट इज आ जाएगा। अब देखें जरा, अब इसको फिर फार्मूला लगाएं वही ऊपर जो हमने लिखा था, इसको ब्रेक करके लिख दिया हमने। अब इसको सेपरेट कर दें, ठीक है, फार्मूला की मदद से। तो आपके पास आ जाएगा अयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ गया। तो आप लिखेंगे अयोटा इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू। अब ये देखिएगा जरा, एक तवज्जो करनी है, यहाँ पे एक ये अयोटा हो गया, दूसरा ये अयोटा हो गया, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी स्क्वायर रूट का आंसर 2 आ गया, एक ये स्क्वायर रूट है और एक ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों भी ऐसी चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गया मेरा बेटा? आगे देखें जरा। अब अयोटा स्क्वायर भी आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, उसको भी मेंशन कर दी। आपको सबको पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो जहां पे अयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे आप -1 रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जगह पे तो आपके पास आ गया -1, तो ये 2 एज इट इज। अब ये 2 दफा स्क्वायर रूट है तो आप इसको सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक दो फार्मूला और लिखने, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 व्हिच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी। अब 2 2 से 4 और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4। अब ये अयोटा की फॉर्म तो नहीं बनी सिंपलीफाई होने के बाद, लेकिन हम इसको एक्सप्रेस करना है अयोटा की फॉर्म में, तो आप इसको साथ लिख सकते हैं +0 अयोटा बोल से लिख दें। बनी तो नहीं है लेकिन 0 अयोटा साथ मेंशन कर दें, तो आपके पास ये जो फाइनल फॉर्म है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इन फॉर्म ऑफ अयोटा, ठीक है। तो ये था मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सुन, जैसा कि मैंने रिव्यू किया था वीडियो का तो मुझे पता चला कि आखिरी स्टेप तो शो ही नहीं हो रहा, तो आखिरी स्टेप आपको मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। 4 - 2 स्क्वायर रूट 515 और ये साथ अयोटा। इधर से जो आखिरी स्टेप है वो -4 + 0 अयोटा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो जस्ट सिंप्लीफाई है। मींस हमने जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं z = x + अयोटा y। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ आपको इधर ऊपर ग्राफ में कि z = x + अयोटा y विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये हमने बनानी है इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद। तो पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो को वॉच करें दोबारा से ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो मूव करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आप जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा।
तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंसेप्ट यूज करने लगे, अपना ब्रैकेट को खत्म करें पहले, तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। ठीक है, ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया, दरमियान में ऐड था तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएंगे सभी टर्म्स। तो इधर रियल पार्ट कितना है, 4 है और एक 5 है, 5 और 4 आपके पास आ गया 9, और अयोटा वाली टर्म्स मींस इमेजिनरी पार्ट, एक माइनस अयोटा है, दूसरा 5 अयोटा है, 5 अयोटा में से एक अयोटा माइनस कर दे तो आपके पास आ जाएगा 4 अयोटा। तो ये आपके पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना ही साइज का आंसर था। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दरमियान में माइनस आ गया, ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो अपकमिंग टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6 अयोटा, माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ क्या था, प्लस था, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 6 अयोटा। अब देखिए दो रियल पार्ट है, एक रियल पार्ट 7 है, दूसरा रियल पार्ट -5 है। तो 7 माइनस 5 इज 2, और माइनस 6 अयोटा और ये प्लस 6 अयोटा दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास पीछे क्या रह गया, 0 अयोटा। तो विच इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया, सिंप्लीफिकेशन में एक स्टेप ही हो गया हमारे पास। अब मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आप देखिएगा जरा, इधर भी डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो जब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो अपकमिंग टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आएगा -2 प्लस 8 अयोटा, -7 माइनस 3 अयोटा, दोनों प्लस के थे, साइन चेंज हो गए। अब दो रियल पार्ट है, एक -2 है, दूसरा -7 है, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव आ गया। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट देखिए, 8 अयोटा है, दूसरा 3 अयोटा है, 8 माइनस 3 इज 5, तो आपके पास ये प्लस का 5 अयोटा आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। तो देखिए इसको भी हमने कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। तो आगे इसको अगर मेंशन करना चाहें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को तो कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक हमें यही मेंशन था कि सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई में हम जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। आप कंपेयर करके कर सकते हैं इस फॉर्म के साथ, तो हमारे जितने भी आंसर हैं वो सब इस फॉर्म के साथ कंपेयर हो रही है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे x इसको कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे 2 आ गया, अयोटा तो एज इट इज रहा, और y की जगह पे 0 आ गया। तो विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं माइनस से आगे दरमियान में मींस डिफरेंस ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर भी सेम काम रिपीट करेंगे उसी तरह, 4 माइनस 2 अयोटा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा आपके पास। अब देखिए एक ये रियल पार्ट है, दूसरा ये रियल पार्ट है, दोनों को जरा सिंपलीफाई करें ना, इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस मींस इनको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो आपके पास 1 आ गया, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया। आप इमेजिनरी पार्ट देखें, ये -2 अयोटा, ये +2 अयोटा, दोनों कैंसिल, मींस आपके पास आ गया 0 अयोटा, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। इसमें देखें दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्ली ना कोई भी साइन हो तो आपने समझ जाना है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है बॉड मास रूल के मुताबिक। ठीक है, तो बॉड मास रूल जो आपने पढ़ा हुआ है, तो बी से ब्रैकेट आ जाता है, मीन्स ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो जहां भी ब्रैकेट आ जाए मैथ में तो पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉड मास रूल हमें यही बता रहा है। तो मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए यहाँ पे। तो आपने सीखा होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, तो करते हैं उसको। तो मैंने बताया था आपको कि पहला जो नंबर होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो सेकंड नंबर है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप लिखेंगे 2 × 1 + 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा इंटू 1 + 2 अयोटा। मीन्स हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक किया, मीन्स पहली टर्म नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म नेक्स्ट पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करें जरा, 2 को पहले 1 के साथ, 2 1 सा 2, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे तो 2 2 सा 4 अयोटा आ गया। फिर अब 4 अयोटा की बारी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 4 अयोटा ही आ जाएगा। अब 4 अयोटा जब 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 सा 8 आ गया, ये अयोटा और एक ये अयोटा मिलाएंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन इसकी करें, यहाँ पे 2 एज इट इज आ गया, 4 अयोटा और ये 4 अयोटा, टोटल आपके पास होगी 8 अयोटा। ठीक है, अब ये देखें 8 तो एज इट इज आ गया, लेकिन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इधर लिख लें 3 डॉट लगा के, अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, ये हम यूज करूंगा इधर पे, तो आपके पास आ जाएगा इधर -1। रिमेनिंग टर्म देखें जरा, 2 + 8 अयोटा और 8 1 सा 8
और ये वाला प्लस, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। अब देखें रियल वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों को भी अरेंज करें, इसके साथ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए तो 6 आ गया, बाई टर्म के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट इज, 8 आयोटा बी एज इट इज। ठीक है, तो विच इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था पार्ट 5 जिसमें हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इसी का एज इट इज पार्ट है, बस टर्म्स चेंज है, तो इधर भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही लगाना है। पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ, तो 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ तो सेम टर्म्स आ जाएंगी। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म ऐसी रेज आ जाती है, तो आपके पास आएगा 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। अब 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 आयोटा आपके पास आ जाएगा, और ये साथ माइनस एज इट इज, क्योंकि इसके साथ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। फिर जब 4 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और आयोटा ये और ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 12 आयोटा का स्क्वायर, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, मुश्किल तो काम था वो तो हमने कर लिया, मींस आपने बस पहला स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ था वो ठीक कर दिया, तो आगे आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है मूव करते हैं आगे। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा तो ना लिखें, दोनों आयोटा वाले टर्म्स को आप अरेंज करके लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गया, तो आपके पास आ गया माइनस 11 आयोटा, और साथ आपके पास लिखा जाएगा प्लस 12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं तो बता चुका हूँ -1 है, आप वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। अब सिंप्लीफिकेशन कर लें जस्ट, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 जा 12, 2 माइनस 12 मीन्स -10 और माइनस 11 आयोटा। आपकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर है वो -10 -11 आयोटा आ गया। तो ये था बेटा आपका पार्ट 6। मूव करते हैं पार्ट 7 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट 7 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज करेंगे। -8 आयोटा, 8 आयोटा के साथ आपके पास रियल पार्ट नहीं है, तो आप -8 आयोटा को आप लिख सकते हैं, इधर रफ में आपको लिख के दिखा सकता हूँ। -8 आयोटा को आप दोबारा से लिखें तो यूं लिख सकते हैं 0 -8 आयोटा, ठीक है। तो -8 आयोटा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। तो लेकिन हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप -8 आयोटा को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसी -8 आयोटा को फिर 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 8 8 8 2 जा 16, और ये साथ आयोटा आ गया, ठीक है। माइनस भी है साथ था, माइनस भी एज इट इज आ गया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 8 2 जा फिर से 16, ये आयोटा और एक ये आयोटा मिलाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं वो -1 होती है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस और ये साथ 16 आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट पहले था, इमेजिनरी बाद में है, तो हम इसको रियल को पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी को बाद में लिख देंगे। तो ये बेटा आपके पास इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अगर आप -16 को कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसकी और एक नई फॉर्म ये बन सकती है, -16 कॉमन आ गया तो 1 प्लस आयोटा, ये भी आप इसकी फॉर्म बना सकते हैं। तो ये था पार्ट 7 का आंसर। मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। इसमें देखें एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो इसको आप स्क्वायर होगा तो 2 दफा लिख सकते हैं, मीन्स 3 + 2 आयोटा इनटू 3 + 2 आयोटा 2 दफा लिख लें। एक तो ये मेथड है, इस तरह लिख के भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये होगा कि आप a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख ली है, जब 2 दफा लिखे तो वो मल्टीप्लिकेशन ही बन जाएगी। तो आज मैं इसको करूंगा पार्ट 8 को फार्मूले की मदद से करना चाहूँगा, ताकि फार्मूले की मदद से भी आप सीख सकें इसको। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला पहले मेंशन कर देता हूँ आपको, जो आपने सीखा होगा a + b होल स्क्वायर, आप जानते हैं a² + 2ab + b², ये फार्मूला बेटा आपने सीखा होगा। इस फार्मूले की मदद से ये क्वेश्चन मैं करूँगा, तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, नो डाउट इसमें आंसर आपका सेम ही आएगा। तो कहते हैं आपके पास था 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर + 2ab, 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 आयोटा है, ठीक हो गया, प्लस b का स्क्वायर
बी की जगह आपने 2 आयोटा रखा हुआ है, तो 2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, ठीक है। आप इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 6 2 12, तो और ये साथ आयोटा भी था तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखें 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर भी आएगा ना। आप जानते हैं एक फार्मूला, वो मैं लिख देता हूँ कि a प्लस बी दोनों का अगर स्क्वायर हो तो आप जानते हैं जब ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर भी आएगा और b का स्क्वायर भी आएगा। अब देखें 2 नंबर है, ओपन करेंगे तो दोनों का स्क्वायर बनेगा। 2 का तो स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, लेकिन जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। और साथ आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे -1 रिप्लेस करूंगा, तो आपके पास आ जाएगा 9 + 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 9 - 4 आपके पास आ गया 5 और ये प्लस 12 आयोटा। तो विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप इसको आप मल्टीप्लिकेशन की मदद से करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको फार्मूले की मदद से किया है ताकि आपको फार्मूले की मदद से भी आ जाए। हालांकि मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले सिखा दी हुई है आपको, लेकिन चलिए फार्मूले की मदद से भी आना चाहिए। मूव करते हैं पार्ट 9 की तरफ। इसमें देखिए वो चीज जो भी बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी तो जो हमने सीखी थी आई थिंक पार्ट नंबर 6 में भी सीख चुके हैं, अभी 7 में भी करके आए हैं। तो अब 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन इधर भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। छोटी क्लासेस में हमने सीखा था ये फार्मूला, वो कुछ इस तरह था कि ए स्क्वायर है कि ना लिखें तो बेहतर है, माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला सीखा था। अब इसको कंपेयर कर लें अपने क्वेश्चन की तरफ, तो ये देखें ए प्लस बी और ये लिखा हुआ ए माइनस बी, तो ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले की मदद से भी आप देख सकते हैं। मैं तो इसी से करूंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीखी है आपने पिछले पार्ट में, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको आना चाहिए, तो इसी से मैं करने लगा हूँ। तो ए आप इसे कंसीडर कर लें, बी इसे कंसीडर कर लें, तो ए माइनस बी भी है और ए प्लस बी भी है। जब ये फॉर्म लिखी हो तो आप ये बना सकते हैं, ये हो तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है इसके साथ मैच हो रही है तो मैं इसको ये बनाना चाहूंगा, तो इसकी मदद से मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 होता है और साथ आयोटा स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, वो इक्वल होती है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप जस्ट -1 लिख दें। क्लियर हो गया। तो आपके पास आ जाएगा 9, या ये देखिए माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 36 1 जा 36 ही होता है। आप इनको दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। तो बेटा ये इसका आंसर था फाइनल हमारे पास पार्ट नंबर 9 का। मूव करते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। ये भी सेम टू सेम एज इट इज है जैसे भी हमने किए हैं। तो मेरी तरफ से मशवरा तो ये होगा कि इससे पहले आप खुद ट्राई करें, वीडियो पास कर लें, खुद ट्राई करें, फिर आप वेरीफाई करेंगे आपने ठीक भी किया कि नहीं। तो चलिए मैं तो करूंगा, देखें जरा। अब देखें दोबारा से स्क्वायर आ गया, वही फॉर्म बनी हुई है। मैंने बताया था स्क्वायर होगा तो 2 दफा सेम नंबर आप लिखेंगे और उसको मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैंने पहले किया क्वेश्चन इसी तरह का, वो मैंने फार्मूले की मदद से किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। लेकिन अभी मैं चलो मल्टीप्लिकेशन की मदद से करूंगा, देखिएगा। तो 2 दफा है, आप इसको 2 दफा लिख सकते हैं। स्क्वायर है ना, तो -5 - 3 आयोटा, फिर से -5 - 3 आयोटा, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 टाइम हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे आप जानते हैं बेसिस सेम पावर z करेंगे तो आपस वही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आप करना जानते हैं, -5 को मल्टीप्लाई करें पूरी टर्म के साथ, आपके पास -5 × -5 - 3 आयोटा, फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें पूरी टर्म के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -5 - 3 आयोटा। अब -5 को -5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर 5 3 जा 15 और ये साथ आयोटा, ठीक है। ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फिर ये वाला माइनस ये माइनस प्लस, 3 5 जा 15 और ये साथ आयोटा, फिर ये माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, ये आयोटा और ये आयोटा दोनों मिलाएंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब बेटा इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें आगे मजीद, 25 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा मिलाएंगे तो 13 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस 9 और साथ आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है,
क्लियर हो गया। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करें, 25 प्लस 30 आयोटा। अब देखें प्लस माइनस, माइनस 9 1 जा 9, 25 में से 9 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा आई थिंक 16 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 16 प्लस 30 आयोटा। क्लियर हो गया। तो ये आपका था आंसर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई है। एक स्टेप मजीद करना चाहें तो वो ये हो सकता है कि 2 आप कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा और ये साथ है और 2 जो काम है वो लिख दें। तो यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ लिख लें, आंसर आपका सेम ही होगा। बेहतर है कि आप यही फॉर्म रहने दे दें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी बन गई है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो मूव करते हैं पार्ट 11 की तरफ। तो पार्ट 11 में देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। वो जो फार्मूला मैंने लास्ट टाइम लिखा था आई थिंक पार्ट नंबर 9 के लिए, तो सेम यूज करेंगे हम। अगर मल्टीप्लिकेशन से करना चाहें तो फिर भी वही आंसर आएगा आपका, लेकिन मैं वो फार्मूला यूज करूंगा जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको समझ लें a और इसको b, a प्लस बी लिखा हुआ है और a माइनस बी लिखा हुआ है, मीन्स ये फॉर्म बनी हुई है। हम इसको यूं लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे पहले तो क्वेश्चन एक दफ़ा लिखने दोबारा, फिर हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, आई थिंक दोबारा से ये देख लें ज़रा। ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इधर 3 है, मैंने भी ऑब्जर्व अभी किया है। ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों सेम तो नहीं है ना। अगर तो सेम होते तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होना था, तो ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया फार्मूला, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ हो भी नहीं सकता। तो हम इधर देखें, अगर ये टर्म नहीं सेम, ये इसके रूट 2 है और ये इसके रूट 3 है, नॉट अ सेम, ठीक है। तो इसके लिए हम बस हम क्या, एक ही अपॉर्चुनिटी रह रही है हमारे पास, वो क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन की मदद से करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की मदद से हमारे पास क्या होगा, इस नंबर को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस के रूट 3 आयोटा। तो फिर इसके साथ साथ स्क्वायर रूट 3 आप क्लियर जी। आप स्क्वायर रूट 2 आयोटा को पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। क्लियर है। अब जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर एज इट इज आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आयोटा। फिर स्क्वायर रूट 2 आयोटा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। पहले तो ये देखें, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 भी आ जाएगा, और ये आयोटा और एक ये आयोटा दोनों मिलाएंगे तो आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब देखिए आगे 1 माइनस, अब ये दोनों देखिए इमेजिनरी पार्ट है आपके पास, लेकिन ये स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 3, ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या इसके लिए हम करेंगे, इन दोनों में से आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। जब आयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और साथ माइनस भी कॉमन आ गया। जब माइनस भी कॉमन आ गया तो ये तो माइनस बाहर आ गया, जब इसके साथ प्लस है ये भी चेंज हो गया, -2 बन जाएगा। ठीक है, मैंने तो माइनस भी कॉमन ले लिया। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 के साथ माइनस एज इट इज रहेगा, इसके साथ प्लस एज इट इज आ जाएगा अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो। ठीक है, अब इसकी तरफ मूव करते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले जब रिमेनिंग पार्ट हमने किए थे उसमें मैंने बताया था एक फार्मूला कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। अब ये सेम फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इसको ए कह दे इसको बी कह दे। ये स्क्वायर रूट ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी लिखा हुआ है। हम इसको कंपेयर करके ये फॉर्म बना देंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये साथ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब देखें 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और साथ 3 2 जा 6 आ गया, तो स्क्वायर रूट 6 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म दोबारा आ जाएगी। अब देखें जो रियल पार्ट है, रियल वैल्यूज हैं आपके पास, एक 1 है दूसरा स्क्वायर रूट 6 है, इन दोनों को भी कंबाइन करके हम लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई विच इज अ रियल पार्ट एंड विच इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे ख्याल से इसका फाइनल आंसर ये होना चाहिए 11 पार्ट का। मूव करते हैं 12 पार्ट की तरफ। इसमें देखें, इसमें आप वो फार्मूला यूज कर सकते हैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे।
फार्मूला पहले लिख देते हैं, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्म बनी हुई है, आप ये बना दें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। जस्ट फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दें। ठीक है, a की जगह पे वैल्यू और b की जगह पे b की वैल्यू डाली तो ये आ गया 2 के साथ कैंसिल, सॉरी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास 2 आ गया। ठीक है, और ये साथ है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है वो -1 होती है, और 2 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं। कैसे? आप इसके साथ 0 अयोटा को लिख दें तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो बेटा ये था हमारे पास पार्ट 12। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 के हमने कंप्लीट पार्ट किए, हमने कोई पार्ट स्किप नहीं किया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन 1 और 2 आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके उन दोस्तों तक भी पहुंच सकें जिनको इसकी ज़रूरत है एक्सरसाइज 1.1 की। और वीडियो के इख्तिताम पे हम एक छोटा सा मैसेज मीन्स दूध इब्राहिम दूध का जिक्र कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।